बात सुनने के बाद अंकल और वांग जी सीचन सब शॉक्ड हो गए थे और अंकल अपना फोक नीचे रखते हुए कहते हैं, तो यही वजह था कि उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है। जियांगजिंग कहता है, यस अंकल, इसी वजह से वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई उसकी लाइफ में आएगा तो उसे अजीब समझेंगे कि उसके पास वो और उतना बोलकर वो चुप हो जाता है। हम हम में से किसी ने कभी भी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो ऐसा क्यों है। बट जब बाहरी लोगों को पता चलेगा तो ये अजीब लगता है ना। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी ऐसे शख्स के पास जाए या शादी करे या अपनी फैमिली बनाए। ये सोच करके और जंगजिंग फिर वापस से चुप हो जाता है और खाने लगता है। वांगजी टोटली शॉक्ड हो गया था। हालांकि उसे एहसास था कि हाँ, उसने विंग के वुप्स को पकड़ा हुआ था एंड देन वो सोया हुआ था। फिर उसको नाइटफॉल भी हुआ था जहाँ पे वो देख पा रहा था कि किस तरीके से विंग ने वांगजी को सेटिस्फाइड भी किया हुआ था। वो सभी चीज़ें ना वांगजी के दिमाग में लिटरली घूम रही होती हैं। तो वांगजी कहता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अंकल। इतना सुनना हुआ ही था कि जंगजिंग और शॉक्ड होते हुए वापस से कहता, क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं, बट वांग जी, तुम तो भूल जाओगे ना, क्योंकि क्या पता एक कभी भी तुम्हारी एज चेंज हो जाती है, तुम्हारा माइंड अपने काबू में नहीं है, तुम किसी भी तरीके से एक्ट करने लगते हो। क्या हो अगर कल को तुम भूल जाओ उसे कि तुम उसकी हस्बैंड हो? वांग जी कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं भूल जाऊँगा, बट जैसा कि अचिंगा ने कहा कि उसकी दवाई काम करती है, तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। पहले मैं उसे समझना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अचिंग थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाता है और वो कहता है, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा भाई सेटल हो जाए और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए, बट वो मानेगा नहीं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी, मैं उसे मना लूँगा। इतना बोलकर वो खाने लगता है। तो अंकल कहते हैं, क्या सोच रहे हो तुम वांग जी? वांग जी कहता है, मैं उन्हें अपना इलाज के लिए बुलाऊँगा ना, जब वो आएँगे तो मैं उन्हें मना लूँगा। आप चिंता मत करें। इतना बोल करके और वांग जी चुपचाप से खाने लगता है एकदम हैपीली। जियांगजे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट जो भी है अच्छी बात है, चलो खाते हैं। इतना बोलकर वो खाने लगता है। खाना-वाना खा लेने के बाद वांग जी वापस से जियांग के पास आते हुए कहता है, "आचिंगा, क्या आप मुझे नंबर दे सकते हैं?" वोंग विंग का नंबर वांग जी ले लेता है आचिंग से और उसके बाद वो खुशी-खुशी अपने कमरे में आ रहा होता है। तभी अंकल कहते हैं, "वांग जी, तुमने कहा था कि तुम मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हो, तो क्या तुम करने वाले हो?" इतना सुना हुआ था तो जो वांग जी था वो कह देता है, "हाँ, हाँ, मैं कर देता हूँ अंकल, मैं बाद में बात कर लूँगा उनसे।" और ये बोल कर के और वो उस केबिन में आ जाता है, जहाँ पे अंकल उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो फिर वांग जी वहाँ पे बैठ कर के काम करना स्टार्ट कर देता है। अंकल भी काम करते हुए उसके बाद वो ऑफ़िस चले गए हुए थे वांग जी के, और इधर वांग जी अपना काम कर रहा होता है। तो थोड़ा-सा होता है ना, बीच में थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है कुछ-कुछ देर पे, तो वो लेने के लिए हमारा वांग जी वो जैसे ही कॉल करता है विंग का भी लंच टाइम हुआ पड़ा था। वो सारे पेशेंट को देख कर के आ चुका था और सबका नोट्स बना रहा था और टिफ़िन में से वो मतलब जो बाहर से फूड आते तो वो खरीद के लाया हुआ था, तो उसमें से वो फ़ोर्क से उठा-उठा के खा भी रहा था और काम भी कर रहा था। फ़ोन बजते ही वो बिना नंबर को नोटिस किए सीधे फ़ोन उठा करके अपने कान में लगा लेता और कहता है, हेलो। वांग जी उधर से कहता है, क्या कर रहे हो? फिर ठीक होगा। इतना सुना हुआ था तो विंग पहले वो फ़ोन हटाता है, फिर नंबर देखता है एंड देन वापस से अपने कान में लगाते हुए कहता है, हेलो। वांग जी वापस से कहता है, मैंने कहा क्या कर रहे हो? फिर ठीक होगा। इतना सुना हुआ था तो विंग कहता है, एक्चुअली में मिस्टर वांग, आप मुझसे बड़े हैं ना कि मैं। वांग जी कहता है, पर 10 साल के वांग जी के लिए तो तुम बड़े हो ना, प्रीति गो। इतना सुना हुआ था तो विंग कहता है, क्या तुम्हारी याददाश्त फिर से बैक चली गई है? वांग जी कहता है, नहीं तो मेरी याददाश्त बैक नहीं गई है। मैं बस बोल के देखना चाहता था, प्रीति गो। हाउ इंटरेस्टिंग ना, साउंड्स गुड। और इतना बोल करके और वो स्माइल कर रहा होता है। विंग कहता है, कैसे कॉल किया? वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे बॉडी को चेकआउट करो, लुकआउट लो एंड देन पता करो कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और उसे दूर करो। जो भी हो सकता है वो सब कुछ करने का ट्राई करो। विंग कह देता है, ठीक है, मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, आज शाम को मैं चाहता हूँ कि तुम लैंड मेंशन आओ और मेरा
इलाज करना स्टार्ट करो, इतना सुना हुआ ही था। तो जो हमारा जांगजिंग, सॉरी वंगजी था, वो कह देता है। उसके बाद विंग कहता है, क्या ज़रूरी है? आप तो वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं ना, तो फिर? तो वंगजी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चेक करो विंग। मैं तुम्हें परमानेंट बनाना चाहता हूँ, पर तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, तो शाम के 5 बजे के बाद तुम्हारी पूरी ड्यूटी मेरे लिए होनी चाहिए। और ये बोल करके वो कॉल कट कर देता है। विंग लाइक, व्हाट? हेलो हेलो। पर कॉल कट हो चुकी थी और वो कहता है, हाँ, ये ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे कि मैं इसकी गुलाम हूँ, कुछ भी मतलब। मैं मतलब हॉस्पिटल का काम छोड़ दूँ और उसके काम करूँ मैं? और ये बोल करके वो पीना करा होता है। फिर वो फ़ोन पर टक कर खाना खाना स्टार्ट कर देता है और खाते हुए अपने मन में सोच रहा था, अपने आप को ये समझता क्या है? इसे क्या लगता है ये कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूँगा क्या? ये कुछ भी कहेगा और मैं सुनता रहूँगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बड़ा आया। और ये बोल करके और वो उठता है और उठ करके चुपचाप से टिफ़िन वाला खाना को फेंक देता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। शाम के टाइम पे नवीन ना चाहते हुए भी वो लैंड मेंशन आता है। वांग जी ऊपर कमरे में था, तो पहले आते ही वो अचानक से गले लगता और कहता है, हे गुलाब जामुन, क्या हुआ? तो वो कहता है, मैं इतना सुंदर हूँ, गोरा चिट्टा हूँ, तुम मुझे कच्चा रसगुल्ला बुला सकते हो, ये गुलाब जामुन क्या है? हाँ। तो विंग कहता है अचानक से, मेरा मन कि मैं तुझे गुलाब जामुन बुलाऊं या सोडा या सोन पापड़ी या कुछ और बुलाऊं, बोलो। तो जियांग का मुंह बन जाता है और कहता है, हाँ, वेरी फनी। कॉफ़ी पीना है तुम्हें या कुछ और? तो विंग कहता है, नहीं, फिलहाल से तुम्हारा देवर तो मेरा खून पीने वाला है, मुझे पता है। वैसे आज उसकी एज क्या है? जंग सिंह कहता है, आज अजीब बातें कर रहा था, फिर उसे याद आता है कि वो शादी करना चाहता है, इसलिए कहता है, आह, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आऊँगा। विंग कहता है, ए, क्या छुपा रहे हो? हाँ, कुछ बात है तो मुझे बता दो। जंग सिंह कहता है, कुछ बात नहीं है, उसका चेकअप होने वाला है ना, सुई लगाना उसको, उसके चिल्लाते हुए मैं सुनना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, क्या ये लोग तुम्हें बुली करते हैं आजंग? आजंग कहता, नहीं नहीं, मुझे बुली नहीं करते यार, मतलब ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। विंग कहता, ओ अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, इतना बोल करके। और उसको तो कमरा पता ही था, वो आता है उस कमरे में तो आते ही सॉक्ड वंग जी शर्ट वर्ट खोल करके पलंग पे बैठा हुआ था और उसने सिर्फ पैंट पहना हुआ था। तो विंग आते हुए कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, तो वांग जी उसके हाथ को ले लेता है और अपने चेस्ट पर चलाते हुए कहता है, ये मेरी बॉडी है और ये आप है और आप मेरी बॉडी को टच कर रहे हैं और ये क्या है? वैसे आप भी मैन हो तो आप भी उतार सकते हो, मैं आपकी बॉडी को देखना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुन विंग हाँ करके उसको देख रहा था। नहीं, तू बोल, तू बोल भाई, मैं ना तेरे ऊपर ना संतरे छोड़ दूंगा, देख लियो तू। और इतना बोल करके और वो अपने मन में कह रहा था, ये पागल हो गया, ये मेरे कपड़े उतरवाने के लिए मुझे यहाँ बुला के लाया। फिर वो कहता, मिस्टर वांग आप ले जाइए। वांग जी आराम से पूरे बेड पे लेट जाता है। फिर विंग अपना पाउच निकाल करके वांग जी के पूरे बॉडी में निडल्स लगाना स्टार्ट कर देता है। वो नाड़ियों को चेक कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ से ब्लॉकेज आ रहे होते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना वहीं पे लगा के रखता है, क्योंकि पहले नाड़ियाँ शोधन करेंगे, उसके बाद उसका इलाज करना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट के बाद निडल्स निकालने के बाद 2 जगह से ब्लड आ रहे थे। फिर विंग ना उस जगह पे दवाई अप्लाई कर देता है, फिर उसके सर पे लगा देता है और कहता है, सो जाओ। वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? विंग कहता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है, अगर मैं 10 साल का होता और मैं ये बात कहता तो तुम सुनते ना? विंग कुछ नहीं आंसर करता है, क्योंकि हाँ, वो तो कल कर ही चुका था भाई उसके साथ में। और वो कहता है, मिस्टर वोंग सो जाइए, जब कुछ भी फील हो तो मुझे बताइएगा और मैं आपको देखता रहूँगा, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो सोफ़ा पे आके बैठ जाता है टाइमर लगा करके और फिर कुछ नोट्स वो लिखने लगता है। वांग जी विंग को देखते देखते अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। वो दवाई के असर की वजह से ना वांग जी को ना 2 मिनट के भीतर ही अच्छा ठंडापन, हल्कापन ये सब लग रहा होता है और वो अपनी आइज़ क्लोज किए हुए था, उसे फील कर रहा होता है। विंग जब देखता है कि वांग जी लगभग ऑलमोस्ट आँख लग चुकी है और वो सो चुका है, तो वो उठता है, उसके पूरे बॉडी के ऊपर ना मसाज करना, मसाज ऑयल से अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके पूरे बॉडी को ना मसाज कर रहा होता है। जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग उसकी बॉडी को टच कर रहा है, उनकी मसाज कर रहा है, एक डॉक्टर के होने के नाते उसे डॉक्टर वाली फीलिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वांग जी के दिमाग में सुबह वाले थॉट ना घूम रहे होते हैं और वो अराउज्ड होना स्टार्ट हो गया था। उसके हाथ जैसे जैसे उसके टमी पे चल रहे थे, उसके चेस्ट एरिया पे चल रहे थे, फिर उसके हाथों को लेकर वो ऑयल्स की मसाज कर रहा था, वो सभी थिंग्स ना
वांग जी सोचने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा होता है। विंग के जो टच थे वो वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि गहरा उतरते जा रहा है उसके बॉडी के अंदर। बट वांग जी स्टिल, वो अपनी आईज़ ओपन करते ही कहता है, प्रीति गगा, इसके अंदर भी मसाज करोगे क्या? इतना सुनना हुआ ही था। विंग ना, मतलब उसके ना तोते उड़ गए थे। बैकग्राउंड से ना कौवे के बोलने की आवाज़ आ रही थी और वो उसको देख रहा होता है। फिर वांग जी अपनी तरफ दूसरी तरफ मुँह घुमा लेता और कहता है, प्रीति गगा, मुझे याद है कल आपने जिस तरह से इसे सैटिस्फाइड किया था, मुझे अच्छे से याद है। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, हाँ, मतलब कि तुम्हें कल वाला सब कुछ याद है? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। विंग पहले तो शॉक होता है एंड देन वापस से स्माइल करते हुए कहता है, ओ, तो मतलब साफ है कि तुम्हारी दवाई, आई मीन कि मेरी दवाई तुम पे असर कर रही है। वांग जी ना थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और कहता है, बट मैं अभी बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ। विंग कहता है, सो व्हाट, मैं क्या करूँ, हाँ? इतना बोलकर विंग जैसे उठने को होता है, वांग जी उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी विंग से कहता है, हम दोनों इक्वल है, आई मीन कि हमारी सेम एज है, तो हम ये कर सकते हैं ना। वैसे भी मुझे ये भी याद है कि तुम्हारे पास बुक्स है और मैंने उसे टच किया था, उसे टच किया था, यू नो ना। भले ही मेरी माइंड के हिसाब से मेरी एज 10 साल थी, पर मेरी बॉडी तो मेरी जैसी है ना। हाँ, फिर कल जब टच करने दिया तो फिर आज क्यों नहीं? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कल तो वो, आई मीन कि तुम रो रहे थे तो मैंने बस कंसोल किया था। वंग जी कहता है, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, क्या मैं सच में रो के दिखाऊं? नहीं ना, प्लीज़। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर उसके ऊपर से जैसे ही हटने को होता है, वांग जी तुरंत विंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं परमिशन ले रहा हूँ। क्या परमिशन मुझे मिल सकती है? विंग कहता है, तो क्या इसी के लिए कॉल करके बुलाया? वांग जी कहता है, कल से जब से मैंने तुम्हारे बोब्स को टच किया है तब से मैं, मेरा दिमाग सब खराब हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बार बार वो सारे सीन रिपीट हो रहे हैं और बार बार मुझे मुझे तुम्हारी चाहत हो रही है। मैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ऊपर से फर्स्ट थिंग ये कि मुझे सब कुछ याद भी आ रहा है। विंग ये जब सुनता है तो वो समझ गया था कि हाँ, उसे याद तो आ गया है ना, तभी तो वो ऐसे बोल रहा है। और उसके बाद वो कहता है, पर जो भी हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे किसी के साथ कोई एंगेज नहीं होना है। मैं मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। इतना बोलकर उसको हटा कर के वो बैठ जाता है और कहता है, आज के लिए बस आज इतना ही, मैं जा रहा हूँ। वंग जी बस उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, क्यों? एक चांस देने में क्या प्रॉब्लम है? किस बात का डर लग रहा है जब मैंने सब कुछ टच किया है तो? हाँ। विंग कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी एज का कोई भरोसा नहीं है और ऊपर से ये सभी थिंग्स नॉर्मल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजाक के पात्र बनो या फिर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, और अगर मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ तो? विंग उसकी तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम्हारी याददाश्त हर बार चेंज होती है, तुम्हारी एज हर बार चेंज होती है, न जाने कब क्या बन जाओगे तुम। कल को अगर तुम भूल गए मुझे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी विंग की बात समझ रहा था और जियांग चेंग और सीचन ने भी तो यही समझाया था। बट वांग जी अपने दिल के हाथों अब मजबूर हो चुका था, इसलिए वो कहता है, भले ही मैं, मेरी शख्सियत, मेरी बॉडी भूल जाए, मेरा माइंड भूल जाए, पर जैसे कल वाला मुझे याद है वैसे करके याद तो मुझे आ ही जाएंगे, प्रीति गगा। और मैं आपको यहाँ से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये बोल करके वो एक किस्मेक कर रहा होता है। फिर अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो जब सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा होता है तो जियांग चेंग उसके पास कॉफ़ी लेके आते हुए कहता है, अरे, मैं तो लेके ही आने वाला था, तुम इतनी जल्दी नीचे आ गए क्या? विंग कहता है, कॉफ़ी बनाने में तुम्हें 20 मिनट लगते हैं क्या जियांग चेंग? हाँ, और वैसे भी ये कॉफ़ी तुमने बनाई है? तो जियांग चेंग कहता है, मैंने ट्राई की है, पी के देखो कैसा बना है। विंग कहता है, जहर तो नहीं डाला इसमें ना? जियांग चेंग कहता है, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो?
वापस से तुम्हारे ऊपर मंजूलिका आई है क्या? तो जियांग छिंग की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ चलो मेरे साथ भाग के शादी कर लो, चलो चलो, यहाँ नहीं रहना, तुम यहाँ पे आके कॉफी भी बनाने लगे हो। अरे अपने घर पे तो एक गिलास पानी भी नहीं दे देते, तुम यहाँ पे कॉफी बना रहे हो। जियांग छिंग कहता है, हाँ हाँ, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, बस कर लेता हूँ। विंग उस कॉफी को पीता है एंड देन फिर मुंह बनाते हुए फिर पहले जियांग छिंग को देखता है। जियांग छिंग हाथों उत्साहित होकर के विंग के एक्सप्रेशन को चेक कर रहा था और कहता है, कैसा है? विंग गल्प करते हुए कहता है, ओके ओके है, बुरा नहीं है, पीने लायक है। जंग जंग कहता है, हाँ मैं तो डर गया था, पता है तुम्हारे लिए कॉफ़ी मैं खुद बनाना चाहता था, इसलिए ये चौथी बार की ट्राई है। तो विंग कहता है, ओ तभी बेस्ट बनी है, अच्छी है आचिंग। और इतना बोल करके वो भी बैठ जाता है, जंग जिंग भी पीता है, उसे भी ओके ओके लग रहा था। तभी ऊपर से वंग जाते हुए कहता है, क्या मुझे भी मिल सकती है? तो जंग जिंग कहता है, हाँ हाँ मैं ला देती हूँ। इतना बोल करके और वो चला जाता है वांग जी के लिए कॉफ़ी लाने के लिए। जब तक वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है, प्रवीण कॉफ़ी रखे हुए था और उसके कॉफ़ी को सीधे उठाकर मुंह में लगा लेता है और पी लेता है। विंग कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कॉफ़ी पी रहा हूँ। विंग कहता है, बट तुम्हारी कॉफ़ी तो लाने के लिए गया है ना जियांग चिंग, तुम मेरी कॉफ़ी क्यों पी रहे हो? वांग जी कहता है, जब मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर सकता हूँ, कुछ और को पी सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो कॉफ़ी पीने में क्या दिक्कत है? आधे अधूरे बात सुनकर तो विंग तक खींच रहा होता है और उसका मन कर रहा था 2 थप्पड़ लगाओ इस 10 साल के बच्चे को। बट फिर वो अपने मन में कहता है, कितनी सीमलेस बातें कर रहा है, सीमलेस कहीं का। और वो उसको देखकर मुँह बना रहा होता है, फिर कॉफ़ी रख देता है और कहता है, अब आप पियो। विंग कहता है, कॉफ़ी जूठी हो चुकी है। वोंगजी कहता है, जूठी कॉफ़ी पीने से प्यार बढ़ता है, मैंने कहीं सुना था, इसलिए तो मैंने पिया। अब आपके अंदर तो मुझे लेकर के प्यार नहीं है, मैं चाहता हूँ कि प्यार हो जाए, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ वापस से, आप इसे पी लो। और इतना बोल करके और वो हाथ दोनों को इंटरवाइन कर लेता है। फिर जियांग आ जाता है कॉफ़ी लेकर के और वांग जी के सामने में प्लेस कर देता है। फिर जियांग कॉफ़ी पी रहा होता है, विंग ना उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो जियांग कहता है, क्या हुआ, कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे हो? विंग विंग कहता है, हाँ पी रहा हूँ। विंग ना चाहते हुए उस कॉफ़ी को पकड़ लेता है और उसको देखता है। तो जियांग कहता, क्या हुआ, पीना नहीं है? अब ये मत कहना कि नहीं पीना है, देखो तूने ही कहा था कि अच्छी बनी है तो पीनी पड़ेगी। और इतना बोल करके और वो उसको देखता है, विंग वांग जी को देखता है, वांग जी आँख मार देता है और वो स्माइल करते हुए वापस से जियांग वाला कॉफ़ी पीने लगता है। फिर विंग न चाहते हुए उस कॉफ़ी को पीता है मुँह बनाते हुए और फिर वापस से वो पीना शुरू कर देता है। वांग जी को अच्छा लग रहा होता है कि चलो इस तरह से वो मान तो गया ना। उसके बाद विंग कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा। वांग जी कहता है, शाम काफ़ी हो चुकी है, मैं छोड़ दूँ? तो इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। गए बाहर, पता चला कि तुम्हारी एज कुछ और हो गई है, घर आने का रास्ता भूल गए हो, तो फालतू में किसी और को लाना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। इतना बोलकर वहाँ से वो जा रहा होता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है और उसे प्लीडेड आइज के साथ में देखते हुए कहता है, आचेंगा, क्या वो शादी के लिए मान नहीं सकता? मैंने उसे कितनी मनाने की कोशिश की, बट वो अपनी ही बात पकड़ के बैठा हुआ है, क्यों जिद कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद भी वो चला जाता है। वांग जी आचिंग से बोल जो रहा होता है, आचिंग कहता है, क्या कर सकते हैं, वो यही मान के बैठा हुआ है कि उसे कोई नहीं अपनाएगा, शायद उसके लिए कोई बना ही नहीं है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं विंग से शादी जरूर करूंगा, मैं प्रीति गगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, भले ही मेरी एज कितनी भी क्यों ना हो। और इतना बोल करके और वो कॉफ़ी एंजॉय करते हुए कहता है, आपने कॉफ़ी अच्छी बनाई है। आचिंग थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि भाई उसने पहली बार कॉफ़ी बनाई थी और वो कहता है, थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है, इट्स ओके। वैसे मैं एक बात बता दूँ? तो आचिंग कहता है, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, मुझे कल वाला सारा याद है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो आचिंग कहता है, हाँ सच में? तो कहता, मैं अंकल को भी बताऊंगा। और इतना बोल करके वो लोग वापस से अपने अपने कमरे में चले आते हैं कॉफ़ी लेकर के। वहीं रास्ते भर विंग वांग जी के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने कैसे उसे उसको सेटिस्फाइड करने के लिए ऑफ़र किया खुद को, एंड देन उसे पूछा, परमिशन लिया, फिर वो जो सीन बन रहा था ऊपर नीचे फ्लिप ऑन होने वाला, टर्न ऑन होने वाला, तो वो सभी चीज़ें विंग सोच रहा था और कहता है, क्यों क्यों मैं उसकी बात सुन रहा था, क्यों मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मुझे उसे धक्का देकर के थप्पड़ लगाना चाहिए था जिस तरह से वो मुझे टच कर रहा था। पर क्या कल के बाद से सब कुछ बदल गया है? कल 10 साल की वांगजी ने मुझे टच किया था क्या इसी वजह से?
मैं ये क्या कर रहा हूँ? वो मेरा पेशेंट है, तो बस मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक तो मुझे उसके लिए हाँ बोलना नहीं था, और जब मैं कर रहा हूँ तो एज अ पेशेंट लेना था, ना कि ये सभी थिंग्स सोचना था। और ये बोल करके विंग अपने सेक सर को सेक करता हुआ घर आता है। उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है, वांग विंग, तुम यहाँ लेट इतने कैसे आए हो? विंग कहता है, मॉम ट्रैफिक में फंस गया था। उसकी मॉम कहती है, कितना काम करता है मेरा बच्चा, छोड़ क्यों नहीं देते? बाकी लोग अदर्स कर लेंगे ना। तो विंग कहता, मॉम हम 2 ही लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और इतने सारे मरीज आते हैं, तो हमें देखना पड़ता है ना। उसके पास आके बैठते हुए कहती, विंग विंग एक बात पूछूं क्या? विंग कहता है, हाँ मॉम। उसकी मॉम कहती है, वांग जी को ठीक नहीं कर सकते क्या तुम? वो कितना प्यारा बच्चा है, उसको ठीक कर दोगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। हाँ, फिर सारी फैमिली इकट्ठी रहेंगे। इतना सुना हुआ था तो विंग मुंह बनाते हुए देखता रहता है, आप कहना क्या चाहती है मॉम? तो वो कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उसे ठीक कर दो। जंगियों की बात सुन करके विंग कहता है, मॉम ये आप क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगेगा, बट बाद में अजीब नहीं लगेगा? तो उसकी मॉम कहती है, अजीब क्या लगेगा? उसे ले आगे, जैसे कि मैंने एक लड़की की जगह पर एक लड़की से शादी की है, दैट्स इट। तुम्हारी बॉडी गेस्चर और तुम लड़के की तरह ऊपर हो, तो तुम एक तरह से लड़की ही ना। विंग विंग सॉफ्ट होते हुए कहता, मॉम। तो जहांगीर कहती है, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, बट मैंने तुम्हें पाला तो है ना। तुम क्या इस बात को मना करोगे? हाँ, तुम बहुत प्रीसियस हो विंग, काश मैं तुम्हें जन्म दी होती तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा ये बात याद रखना तुम। विंग कहता है, मॉम मैंने कब कहा? तो जहांगीर कहती है, हाँ। तो विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, बस करो मॉम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा है, जब से आँख खुली है तब से मैंने आपको देखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको। तो आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कुछ भी कर लूँ, बट मैं इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। फिर उसकी मॉम कहती है, तो फिर वांगजी से शादी कर लो विंग। विंग कहता है, मॉम प्लीज़, मैं आह, वैसे भी वो भूल जाता है हर चीज़ों को। तो उसकी मॉम कहती है, जब वो ठीक हो जाएगा तब कर लोगे? तो विंग कहता है, एक ही एज तो लगभग जब मेरी शादी होगी तो 40 साल का वो हो ही जाएगा। तो विंग कहती है, विंग की बात सुनकर उसकी मॉम कहती है विंग से, हाँ तो क्या हो गया, उसे शादी कर लेना, 40 साल हो गया तो क्या होगा, वैसे भी इतनी बड़ी रिच फैमिली से है, हट्टा कट्टा है और अभी तक सिंगल है, तो दिक्कत क्या है? विंग अपने मन में कहता है, हाँ मैं क्या करूँ राम, मुझे बिड्ढा मिल गया, मैं बुढ़े से शादी करूंगी। फिर वो कहता है, हाँ मॉम कुछ एज ज़्यादा नहीं हो जाएगा? इतना सुना हुआ था। तो कहते, जियांगचेन को देखो, उसका हस्बैंड तो 42 साल का है, फिर भी उसने की नहीं की। हाँ, एज जस्ट अ नंबर विंग, वैसे भी जब तुम दोनों खुश रहोगे तब सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना? और इतना बोल करके और वो विंग के बालों को फराते हुए कहती है, जाओ रेस्ट कर लो, खाना का टाइम होगा तो मैं बुला लूंगी। फिर विंग अपने कमरे में चला आता है और अपनी मॉम की बातों को ही रिपीटेड वे में रिपीट किए जा रहा होता है कि क्या सच में मुझे शादी करनी चाहिए, मतलब नो वॉट, सच में क्या? विंग ना फिर सोचता है कि किस तरीके से 10 साल वाला वांगजी ना उसकी बॉडी को वो टच कर रहा होता है। दैट्स वाई वो अपनी बेड पे सोने का कोशिश करता है। हाँ गाइज, मेरे गले की वाठी लगी रहती है हमेशा। मैं बोलूँगी यार, तुम लोग कमेंट में गालियाँ मत लिख देना। संडे के रोज़ हमारी पार्टी हुई थी, और तो जब आप लोगों को पता है, आई मीन कि मैंने 3 बॉल आइसक्रीम खाए थे। भयंकर वाली लग गई है फिर से। पता नहीं मैं आइसक्रीम के पीछे क्यों पड़ जाती हूँ, समझ नहीं आता मुझे। खैर, अगर आवाज़ भारी वगैरह लग रही है तो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गले की वाट लग गई है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो विंग वांगजी के बारे में सोचते हुए नीचे लेट जाता है और वो वापस से वो अपने जो यार में मॉम ने उनसे कहा था कि विंग जरा सोचो ना प्लीज़, अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होगा ना। पर विंग अभी फ़िलहाल से कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, इसलिए वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी रात के समय में वो जब लेटा हुआ था ना, उसे वापस से एक्सीडेंट वाला कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहा होता है, और वो जब सोच रहा होता है उसके पैर हाथ पूरे अकड़ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके प्राण ना उसके बॉडी छोड़ के भाग गए हो। हर चीज़ धुंधली धुंधली पड़ती जा रही थी और वो एक लूप में फंसता जा रहा था, ऐसा लूप जहाँ से वो उसकी बॉडी बाहर खींच के आ नहीं रही थी। मतलब बॉडी ढाल बेड पे पड़ी हुई थी, पर वो ऐसा लग रहा था जैसे हवा में लटका हुआ है। हर चीज़ स्लो मोशन में चल रही है, एक अलग ही मैट्रिक्स हो, और ये सारे इन्वायरमेंट बन रहे होते हैं अजीब सा।
बट फिर भी स्टिल वांग जी की नींद मॉर्निंग में 3:30 बजे का राउंड खुलती है और वो हाँ करके उठता है और अपने आप को देखते हुए कहता है, मुझे मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं ये क्या क्या कर रहा था। इतना बोल करके वांग जी उठ करके सीधे मिरर के सामने में आके खड़ा हो जाता है, अपने चेस्ट पे बने कट निशान को देखता है, बालों को हटाकर फोरहेड पर देखता है और कहता है, मैं ऐसे हालत में कब से हूँ। और वह वापस से फ़ोन उठा करके जब टाइम देखता है, मॉर्निंग के 3 बज रहे होते हैं और वो कहता है, 1.5 साल हो गए सारे इंसिडेंट्स को, इन 1.5 साल में मैं बेड पे था क्या। वो बेड की हालत देखता है और अपने आप को देखता है जो कि वो बिल्कुल सही सलामत था। और वांग जी लिटरली पिछला पास्ट, आज के दिन का भी और कल का भी वो सब भूल चुका था, इवन विंग को भी भूल चुका था। फिर वो बेड पर आके पानी पीता है और पानी पी करके वापस से वो जिम चला जाता है करने के लिए। अब 3 बजे से वो लगातार 5 साढ़े 5 बजे तक जिम कर ही रहा होता है। जिम कर लेने के बाद वांग जी जब वापस रिटर्न आ रहा होता है तो जांग चिंग कहता है, हे वांग जी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? कल मैंने तुम्हें कॉफ़ी बना के दी थी। अब विंग के सामने ना वांग जी की वॉइस ऐसे आ रही थी, हे वांग जी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? कल मैंने तुम्हें कॉफ़ी बना के दिया था, तुम लोगे क्या? इको साउंड नहीं होता, इको साउंड वैसे ना वांग जी के सामने में गूंज रहा होता है और वांग जी को चक्कर आ गए होते हैं। और वांग जी कहता है, कॉफ़ी। इतना बोलने के साथ ही वो जियांग चेंग को पकड़ते पकड़ते मतलब बेहोश हो रहा था। जियांग चेंग सीधे चिल्लाता है, सीचेन सीचेन सीचेन, वांग जी बेहोश हो गया है, इतना बोल करके। और वांग जी को वो पकड़े हुए था, वांग जी को उठा पुठा करके अंदर लाया जाता है। अब इतना सुबह सुबह कौन सा हॉस्पिटल से कौन सा डॉक्टर पकड़ के लाओ भाई, इसीलिए वो फटक से वैसे अंकल भी 2-3 डॉक्टर को कॉल करते, पर सुबह मॉर्निंग का 6 बज रहा था तो थोड़े आसकत हो रहा था। जियांगचिंग ना पटक से विंग को कॉल करता है और कहता है, विंग। विंग नींद में ही था और कहता है, हाँ क्या हुआ? जियांगचिंग कहता है, मिस्टर वांग, आई मीन कि वांग लान वांग जी वो बेहोश हो गया है, तुम जल्दी आके देखोगे कि उसे क्या हुआ है। विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूँ रुको। और इतना बोल करके वो पटक से उठता है और ऐसे ही नाइट पैंट और टी शर्ट में ही अपना इक्विपमेंट मतलब सारा जो थैला था वो पूरा उठा करके बाहर भागता और कहता है, मॉम मॉम मॉम। उसकी मॉम उठी हुई थी और गाना गुनगुना रही थी और कहती है, मॉम बाइक का चाबी दो, मुझे वांग जी को देखने जाना है। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए आती और कहती, उह ला इतनी सुबह सुबह, हाय दिल के चैन बेचैन हुए हम, गाना गा रही थी। मैं गा नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। तो वो गाने गाते हुए आती है तो मॉम की मतलब विंग लाइक, व्हाट मॉम, मुझे उसे देखने जाना है का मतलब कि वो बेहोश हो गया। उसके में हाँ, क्या हो गया? विंग कहता है, मुझे नहीं पता मॉम, आचिंग का कॉल आया था, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बाइक की चाबी तो दो। इतना बोल करके मोटरसाइकिल था वो, मतलब वो स्कूटी था, स्कूटी। तो वो फटक से स्कूटी का चाबी लेकर गया और उतना सुबह सुबह वो स्कूटी चलाते हुए हमारा विंग चला वांग जी को देखने के लिए। लैंड मेंशन पहुंचने के बाद वो भागते हुए आता है जहाँ पे उन लोगों ने उठा के उसको सोफे पे डाला था उसको। फिर विंग उसे आकर के देखता है, हाथ को और सब चीज़ों को, और कहता है, ये बेहोश हो गया है, पर ये बेहोश हुआ क्यों है? तो अंकल कहते हैं, डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? विंग अपने मन में कहता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक हीलर हूँ जो मैं मास्टर के साथ काम करता हूँ। फिर वो चेक करना स्टार्ट करता है, कुछ नीडल्स वगैरह लगाता है जहाँ पे उसे ब्लॉकेज दिख रहे थे। फिर वो दिमाग में भी लगाता है 2-3 माथे में, तो वहाँ से भी उसे ब्लॉकेज दिख रहे थे। फिर वो एक सुई को लेता है, चेस्ट में सीधे बड़ा वाला सुई था, उसको भोंक देता है और वांग जी सीधे ब्लड की उल्टियाँ करता है। जैसे ही ब्लड की उल्टियाँ करता है वो, उसकी आँख खुल जाती है और सारे लोग की जान में जान आ जाती है। उसके बाद विंग एक एक करके सारे को जियांगचेंग को बोलता है कि गर्म पानी बोलो करने के लिए मुझे ये नीडल्स को धुलना होगा। तो जियांगचेंग एक सर्वेंट, वो भी उठ गया हुआ था, इस चक्कर में सर्वेंट्स को भी उठा दिया गया था, तो वो भाग जाता है गर्म पानी करने के लिए। इधर सारे सुई को निकाल निकाल करके वो एक पेपर के ऊपर रख रहा था। उसके बाद सारे सुई को वो गर्म पानी में रख देने के बाद जहाँ जहाँ से ब्लड आ रहे थे उन सबको वो क्लीन करते हुए, और उसके बाद एक स्केलेटन लेता है और उसके फिंगर्स में ना कट मार देता है और वहाँ से कुछ ब्लड निकालता है। निकालने के बाद फिर वहाँ पे उसको दवाई लगाकर उसको बंद कर देता है और फिर उसे डिब्बे में भर के रख लेता है। उसके बाद वो वांग जी से कहता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें वांग जी? वांग जी तो शॉक्ड होकर विंग से कहता है, तुम्हें मुझे आई मीन कि हाँ ठीक ही लग रहा है, बॉडी हल्का लग रहा है अंकल। अ, वैसे ये दोनों कौन है? इतना सुना हुआ ही था कि विंग तो अलग ही लेवल पे चला गया था भाई, इसने कल मुझे जाने अनजाने ही सही पर प्रपोज मार दिया था।
और मेरे सोए हुए अरमान एक पल के लिए जाग भी गए थे। मैं डर रहा था इसी चीज़ को लेकर के। और विंग शॉकिंग होते हुए कहता है, मिस्टर वांग आपको क्या याद है? वांग जी कहता है कि मुझे मुझे एक्सीडेंट वाला सब कुछ याद आ गया और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है थैंक यू। वैसे अंकल आपको ना मिस्टर वोंग को ना डॉक्टर से दिखानी चाहिए। जितने भी ब्लॉकेज थे इसके जो टिश्यू सेल्स के वो सब मैंने हटा दिए हैं। तो अगर आप अब इलाज करवाओगे तो इसका इलाज प्रॉपर तरीके से होगा। तब तक अंकल ने भी जो डॉक्टर को कॉल किया हुआ था ना वो डॉक्टर आ गया हुआ था हताशा पिताशा होकर के बेचारा। और आते ही कहता है सॉरी मिस्टर वोंग मैं लेट हो गया। और इतना बोल करके वो देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था। उसके बाद फिर विंग सारा सामान समेट लेता है। वो डॉक्टर तो विंग को देख रहा होता है और कहता है हाँ तो मेडिकल डॉक्टर के कंपाउंडर हो ना आप? विंग अपना सर हाँ में हिला देता है और वो साइड खड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर कहता है जब ये यहाँ है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? इन्होंने तो चेक कर ही लिया होगा। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है क्या मतलब? वो डॉक्टर कहता है देखिए हम लोग अंग्रेजी दवाई के द्वारा इलाज को क्या करते हैं, दवा देते हैं और ठीक होने के आसार 50-50 रहता है। किसी किसी केस में अगर मरीज की अंदरूनी हालत और उसकी मानसिकता मजबूत होती है तो वो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो सर्जरी और ऑपरेशन करके उस अंग को काट के हटाना पड़ता है और नए टिश्यू सेल्स बनते हैं जिससे कि वो अंग भर जाते हैं और धीरे धीरे मरीज ठीक हो जाता है। पर ये खुद हीलर है और ये तो अपनी ही पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं प्राकृतिक तौर पे। और नहीं किसी चीज़ को हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, अंदर से वो मानसिकता को बस हटा देते हैं और सभी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो खुद ताओ मास्टर के कंपाउंडर जब यहाँ हैं तो आपने मुझे बुलाने की कष्ट क्यों की? इनके पास तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और सभी सही सलामत वापस लौट के जाते हैं और जिंदा भी हुए हैं। कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे आखिरकार सबको लग रहा था कि अब इसका उपाय कुछ नहीं है और वो नहीं बचेंगे, और ऐसे ऐसे मरीजों को मास्टर ताऊ ने ठीक किया है और वो लोग सही सलामत है और अपनी ज़िंदगी को आगे जी रहे हैं। अगर इन्होंने आपके नेफ्यू को चेक किया है तो मिस्टर वोंग बिल्कुल सही होंगे। वैसे मैं देख लेता हूँ। इतना बोल करके वो बैठ जाता है। विंग साइड लग के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको सदमा लग गया था और वो वहाँ से अपना सारा सामान पैक करके और नीडल्स को वो धो रहा होता है। जियांगचेंग को भी सदमा लग गया था कि हाय कल ये तो उससे शादी के बारे में पूछ रहा था, अचानक से इसे क्या हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद वो डॉक्टर कहता है आउट ऑफ डेंजर है, थोड़ा बहुत दवाई है वो मैं चेंज करके इन्हें दे दूँगा, उन्हें खाना पड़ेगा ताकि इनके हार्मोन चेंज ना हो जल्दी से। बाकी सब सही है। अब लगता है कि हमें इनकी साइकिक ट्रीटमेंट को भी रोक देना चाहिए और अब नॉर्मल इलाज पे ये सही हो सकते हैं। इतना बोलकर वो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा देता है दवाई का और वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल बैठ जाते और कहते वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन 1.5 सालों में मैंने क्या क्या किया? अंकल कहते हैं अब जब तुम सब कुछ भूल ही चुके हो तो भूल जाओ, कोई बात नहीं है। और जाओ और जाके रेस्ट करो। वांग जी कहता है अंकल वैसे मैं 3 बजे मॉर्निंग में उठा था और तब से मेरी ऐसी हालत है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था, इसलिए मैं जिम करने चला गया। हो सकता है इतने दिनों के बाद मैं इतना लंबा वर्कआउट किया हूँ तो बेहोश हो गया था। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, अब तुम ठीक हो ही गए हो तो चलो रहने दो। इतना बोलकर वहाँ पे सब कुछ हट जाता है माइंड की। वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। सीचन वहीं पे खड़ा था और अंकल वहीं पे थे। जाने के बाद वो विंग से कहता है बेटा। विंग कहता है जी अंकल। अंकल कहते हैं अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है, हर आखिरी उम्मीद भी हमने खो दी, तो क्या अब वो ठीक हो गया तो मैं उसे शादी की बात चलाऊं? विंग कहता है नो, आप शादी की बात मत चलाइए अंकल। वैसे भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको नहीं लगता कि वो मुझे से शादी नहीं करेंगे? प्लीज़ मैं चलता हूँ आचिंग। इतना बोल कर वो अपना सारा सामान लेके बाहर आ जाता है तो जांगचे उसके पीछे भागते हुए आता है, कहता है ओए मंजुलिका। विंग रुक जाता है, कहता है अब क्या हुआ जियांगचेंग? जियांगचेंग उसके पास आते हुए उसे गले लगा लेता है। सीचन भी पीछे भाग के आया था और उसे देख रहा होता है कि किस तरह से वो विंग को कंसोल कर रहा है। फिर जियांगचेंग उसे कहता है देख परसों वाला कल वो भूल गया, आज वाला वो वापस से उसे याद आ जाएगा ना? विंग कहता है वो भूल गया है। तो जियांगचेंग कहता है एग्जैक्टली, परसों वाला भी उसे याद आया था ना, उसने मुझे बताया था कि उसे सब कुछ याद आ गया, तो उसे याद आ जाएगा ना। तू दवाई चेंज करके दे देना उसे, तुझे तो पता है ना। हाँ तू 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 जानता है ना कि कैसे क्या करना है।
विंग कहता है, नहीं, मैं उसकी यादों में अगर होऊँगा तो मैं लौट आऊँगा, नहीं होऊँगा तो मैं नहीं आऊँगा। जांग जिंग कहता है, और अगर हुआ तो तू वापस इस घर में आएगा ना? विंग कहता है, अगर उसे मेरी ज़रूरत हुई तो मैं आऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है, एक मायूस सा दिल लेकर के। जांग जिंग कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, मैं उसे याद करवा के रहूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। और ये बोलकर वो जब पीछे मुड़ता है तो जियांगचेंग था, वो आते ही जियांगचेंग के गोद में सीधे चढ़ जाता, कहता है, आचिंग देखो जियांगचेंग कहता है, सीचन देखो ना, विंग उदास होकर चला गया। तो सीचन कहते हैं, क्यों, क्या बात हुआ? फिर वो बता देता है कि कल ऐसे ऐसे सीन बने थे, वांग जी ने नंबर लिया था विंग का, फिर पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में, वांग जी बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, तो हमें लगा सभी चीज़ें सही हो गई हैं और वो दोनों अब साथ आ सकते हैं। पर 2 दिनों में देखो कितना कुछ बदल गया है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है इतना ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। उसकी बात सुनकर के सीचन कहते हैं जियांगचेंग से, छोड़ो अभी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे ये बताओ कि क्या सच में वांग जी ठीक तो है ना? क्योंकि मुझे अपने भाई की चिंता है। जियांगजिंग मुंह बनाते हुए कहता है, और मुझे अपने भाई की चिंता है, छोड़ो मुझे। और इतना बोल करके वो गोद से उतर के चला जाता है अंदर। सीचन इसके पीछे आते हुए कहता है, आचिंग मेरी बात सुनो, हे मेरा वो मतलब नहीं था। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है, मैं समझ गया, तुम्हारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ। और इतना बोल करके वो किचन एरिया में चला जाता है। अंकल सीचन से कहते हैं, अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही गया है तो हम रहने देते हैं, हम बाद में वांगजी से बात कर लेंगे शादी के बारे में। वैसे भी वो पहले भी शादी करने से मना कर रहा था, इस चक्कर में तुम्हारी शादी इतनी डिले हो गई, पर अब बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे खुद बात कर लूँगा पर सही समय आने पर। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने कमरे में आकर के पहले तो बेड पे बैठ जाता है, फिर वापस से वो एक बार रूम को देखता है, फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है और शावर के नीचे वो खड़ा था, अपनी एक हाथ को वॉल पे रखे हुए था और दूसरे हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर चला रहा होता है। जैसे वो चला रहा होता है अचानक से उसे अपनी चेस्ट पे कुछ एहसास होता है और उसे कुछ यादें आती है, जहाँ पे 10 साल का वांगजी कह रहा था, प्रीति कोका ये क्या है? जहाँ पे उसे बस एक साउंड आ रही थी, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम हाथ हटाओ। जहाँ पे वापस से 10 साल का वांगजी कहता है, ये तो बुब्स के जैसे लगते हैं, जहाँ पे मम्मियाँ फीड कराती हैं, आपके पास क्यों है? आप बताओ मुझे। इतना सुनना हुआ ही था तो वांगजी कहता है, ठीक काका, ये कौन है? इतना बोल करके वांगजी बाहर आता है, ऑफिस अटायर के लिए सारे कपड़े निकाल करके वो पहनना स्टार्ट कर देता है। पहन लेने के वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो नीचे आता है तो जियांगचेंग ना टेबल लगा रहा होता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है और सीचन आते ही कहता है, ये कौन है? सीजन शॉक्ड हो जाते हैं, फिर उसे याद आता है कि हाँ इसे तो सब कुछ याद आ गया है, इसलिए वो कहते हैं, ये मेरे वाइफ है, इसका नाम जियांगचेंग है, और जो तुम्हारा इलाज करके गया उसका नाम विंग था, और वो जियांगचेंग का भाई है। और हाँ, हमने तुम्हारे उससे शादी की बात चलाई थी, पर कुछ इशू की वजह से शादी नहीं हो पाई है। खैर छोड़ो, तुम सब कुछ भूल गए हो तो नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। वांग जी क्यूरियस होते हुए कहता, शादी की बात आपको पता है ना, मैं शादी नहीं करना चाहता था, बट फिर भी आपने उसके साथ शादी की बात चलाई, फिर शादी ब्लॉक कैसे हो गई, आई मीन कि रुक कैसे गई? सीजन कहते हैं, अब जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं है तो हम इस पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं वांग जी? वैसे तुम ठीक हो और सही हो गए हो तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ऑफिस चलना चाहोगे? वांग जी कहता है, जी गा मैं चलना चाहूँगा। और इतना बोल करके और नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता कर लेने के बाद सीचन ऑफिस के लिए चला जाता है, जांग जंग के फोrehead पे केस कटा हुआ, और अंकल वहाँ से वो अपने रूम में आ गए हुए थे। उसके जाने के बाद वांग जी अभी भी स्टिल वहाँ पे बैठा हुआ था, जांग जंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। जांग जंग वांग जी से कहता है, वांग जी कुछ और चाहिए क्या? और हाँ, मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ, मेरा नाम जांग चेंग है, हेलो। और इतना बोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वांग जी हाथ हाथ उसके हाथ पकड़ के हैंड से कर लेता है, और करने के बाद कहता है, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके भाई के साथ में मेरी शादी कैसे फिक्स हुई थी और क्यों टूट गई? वांग जी की बात सुन करके जियांगचेंग थोड़ा सा शर्माते हुए सारी बात उसे बता देता है कि विंग के पास ऐसी क्वालिटी है जिस वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। पहले तो अंकल ने ये सोचकर तुम्हारे पास लेके आया रिश्ता कि तुम्हें वो ठीक कर दे, क्योंकि वो हर तरफ से हार चुके थे और अंकल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर किसी ने उन्हें विंग के बारे में बताया
तो वो विंग के पास शादी का प्रपोजल लेके आए थे, पर विंग ने साफ मना कर दिया ये कहकर कि उसके पास लड़कियों जैसे बॉडी ऑर्गन्स है। अब वांग जी क्यूरियस होते हुए कहता है लड़कियों जैसे बॉडी ऑर्गन्स, तो जांगचिंग अपना सर नीचे झुकाए झुकाए बता देता है कि ऊपर का भाग लड़की की जैसे है उसके, इसी वजह से वो नहीं चाहता कि कोई उसे अजीब समझे या गलत समझे या उसे घृणा करे या फिर नफरत का वो पात्र बने, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता और वो मना करते आ रहा है। अब अंग जी को वो झलकियाँ जो याद आ रही थी वो भी याद आ गया हुआ था और कहता है अच्छा तो क्या वो मेरा इलाज कर चुके हैं? तो वो बता देता है कि हाँ 2-3 दिनों तक उसी ने तुम्हारा इलाज किया है और जिस वजह से तुम इतनी जल्दी रिकवर हो जाओगे मुझे पता नहीं था। जो भी तुम्हारे बॉडी में ब्लॉकेज था उन सबको उसने निकाल दिया है, अब तुम दवाई लोगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाओगे वांग जी। वांग जी कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जियांगजिंग कहता तो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे फ़ोन में उसका नंबर है, तुम चाहो तो बात कर सकते हो उससे। और इतना बोलकर जियांगजिंग अपना प्लेट लेके चला जाता है रखने के लिए किचन में। वांग जी अपना फ़ोन पटक से निकाल करके उसमें नंबर सेव करता है जहाँ पे उसने सेव किया हुआ था प्रीति गगा। और वो नंबर वो देखता है और कहता है प्रीति गगा आई मीन कि वो विंग है, और जो मुझे सपने आए थे वो वियर्ड वाले, क्या वो विंग ही था? वांग जी बहुत सारे सवालों के उधेड़ बुन में फंसा हुआ था और वो अपने मन में कहता है ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, बट मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद वो भी ऑफिस के लिए आ जाता है। अब पूरे 1.5 साल बाद ऑफिस में क्रिस उसे जब देखता है उस वो तो भाव विभोर हो गया था। भाग करके वो वांग जी को गले लगाते हुए कहता है सर आप ठीक है सर, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी भी ऑफिस आएंगे। ऑफिस के जितने भी कलीग्स थे एम्प्लॉय थे वो सारे लोग ऐसे खुसर फुसर कर रहे होते कि वाह वाह सर होश में आ गए, और होश में आते ही सबको इतना पता था कि सर ना कोमा में है जिस वजह से वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं, जिस दिन ठीक होंगे वो आ जाएंगे। तो ये चर्चा चल रही थी कि सर का कोमा खत्म हो गया है, वो होश में आ गया और इसलिए वो ऑफिस भी आ गया है। अब मजा आएगा, इतने हैंडसम बॉस को कोई कैसे भला मिस ना करे, ये सारी बातें चल रही होती है। वांग जी अब क्रिस अंदर आते हैं, फिर क्रिस एक एक करके सारे असिस्टेंट को समझा देता है, सारे फाइल्स वगैरह थे वो सब उसको बताना स्टार्ट करता है और दोपहर तक वो उसी चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद सबके चले जाने के बाद वो क्रिस से कहता है तुमने पता लगाया कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हालांकि 1.5 साल हो चुके हैं बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। क्रिस कहता है सर आपके एक्सीडेंट के बाद ही आपके भाई ने उस कल्प्रिट को, उस ट्रक वाले को पकड़ करके उसे सजा दिलवा दी थी और वो अभी भी जेल में ही है और वो बाहर नहीं आने वाला है। आप चिंता मत कीजिए सर, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वांग जी कहता है पर मुझे मेरे साथ कोई ऐसा करना क्यों चाहेगा? क्रिस कहता है सर उस समय हम बैलेरिनो वाले केस पे चर्चा कर रहे थे और उसके बाद हमने वहाँ का लैंड खरीदने के बारे में भी सोचा था जहाँ पे हमें कुछ ऑप्टिकल्स मिले थे, तो हमें एक बार फिर से विचार करने चाहिए ना? वांग जी कह देता है ठीक है। और उसके बाद वो कहता है एक कॉफ़ी लेके आना। तो क्रिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी विंग का नंबर ना देख रहा होता है, न जाने क्यों। वो जब देख रहा होता है तो होता है ना अचानक से मतलब गलती से टच हो जाता है, तो वो गलती से टच हो जाता है और विंग के पास कॉल लग जाता है। और विंग ना जब देखता है कि वांग जी कॉल कर रहा है वो पटक से कॉल उठाते हुए कहता है हेलो। वांग जी तो कॉल कट करने ही वाला था बट वो चुपचाप से ना उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर विंग कहता है हेलो, क्या आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जैसे ही वो रखने ही वाला होता है वांग जी कहता है हेलो। विंग कहता है "आह, क्या आपको कुछ हो रहा है मिस्टर वांग? क्या मैं आके देख लूँ? वांग जी कहता है नहीं, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या क्या हम मिल सकते हैं? विंग कहता है अभी तो नहीं पर 2 घंटे में हाँ मैं फ्री हो जाऊंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है हम पास के कैफे शॉप में मिल सकते हैं। फिर वो दोनों लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन दे देते हैं एंड देन उसके बाद 2 घंटे बाद वो कैफेटेरिया में बैठे हुए थे जहाँ पे वांग जी नर्वस होके बैठा हुआ था और विंग उसके पास आराम से बैठा हुआ था। और वो कहता है कहिए क्या बात है? वांग जी कहता है कि मैंने एक वियर्ड ड्रीम देखा जिसमें जिसमें मैं तुम्हारे, विंग समझ गया था। वो कहता इस पे बात नहीं करते हैं हम। हालांकि बॉडी आपकी थी पर आपका माइंड 10 साल के बच्चों वाला था, तो आपने जिद किया था एंड देन उस रात रात होने की वजह से मुझे आपके साथ रुकना पड़ा था। दैट्स वाई वो सीन क्रिएट हो गया, इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है क्या सच में हमारी शादी की बात हुई थी? तो विंग कहता है आपके अंकल रिश्ता लेकर आए थे, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। वांग जी कहता है क्यों?
विंग कहता है बस ऐसे ही नहीं करनी है। वांग जी कहता है जस्ट बिकॉज तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स लड़कियों के जैसे हैं इसलिए। विंग चुप था और कहता है हाँ मे बी, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में मेरे हस्बैंड को रिग्रेट हो कि उसने किस तरह के इंसान से शादी कर ली जिसे वो बाहर नहीं ले जा सकता, किसी दुनिया वालों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्या पता, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं इसको कम करने की दवाई लेता हूँ, सब कुछ लेता है, पर मेरे बॉडी जैसे कि तैसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी का बर्डन बनने से अच्छा है कि वांग जी टपक से कहता है मुझे 10 साल की या 20 साल के वांग जी के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे बस कुछ झलकियाँ ही मिली हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि जांगचिंग ने बताया कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। तो विंग कहता है एहसान उतारना चाहते हो तो भूल जाओ। इतना बोल करके और वो अपने कॉफ़ी का पैसा रख करके और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जाते हुए विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग उसको एकदम कन्हुआ के देखते हुए कहता है व्हाट? वांग जी कहता है मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहता, बट मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो विंग। विंग उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है छोड़ो, मुझे नहीं करनी है, और हाँ, शादी से इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि तुम ठीक हो जाओ पहले। इतना बोल करके और विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वो कॉफ़ी पी लेता है और विंग को बस जाते हुए देखता है। उसके बाद वो कहता है ठीक हो जाओ, ठीक है। और ये बोलने के साथ ही वो वापस से ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद वापस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जब सारा कुछ एंड हो जाता है तो वांग जी घर के लिए चल रहा होता है। क्रिस कहता है सर घर ही चलना है ना? वांग जी कहता है एक बार हॉस्पिटल चलो, मुझे पूरा चेकअप करवाना है। फिर वो हॉस्पिटल आता है। इमरजेंसी सेवा में वांग जी का फुल बॉडी चेकअप किया जाता है। हर चीज़ सब कुछ सही था। फिर वो दिमाग वाले डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे उसके माइंड को स्कैन करा जा रहा था और देखा जा रहा था। माइंड में अभी भी कहीं कहीं ब्लॉकेज था जिसे क्लियर करना था, और विजन क्लियर हो जाते हर चीज़, बाकी सब कुछ धीरे धीरे सही हो गया था और अच्छे से फंक्शन वर्क कर रहा होता है। सलिया लगने की वजह से जो वहाँ पे हम कह सकते हैं मेटल्स की वजह से इफ़ेक्ट हुआ था, वो सब भी अब धीरे धीरे ना सही हो गया था। और वहाँ पे जो फंस बना था ना, वो सब ऑपरेशन करके पहले ही, मतलब कह सकते हैं हम कि दुर्घटना होने के 6 मंथ बाद ही निकाल दिया गया था। तो वो सभी चीज़ें वो उसमें दिख रहा था और वांगजी सब कुछ देख रहा होता है और कहता है सर आपके माइंड में बस 2 या 3 ब्लॉक और है, अगर वो भी किसी तरीके से हट जाता है तो वो सही हो जाएगा। और इतना बोल करके और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वांगजी कहता है 2 या 3 ब्लॉक ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही जब वो शर्ट पहन रहा होता है तो होता है ना कि मशीन वगैरह को देख करके कुछ याद आ जाए, तो उसे याद आता है 10 साल वाले विंग की हरकतें, जहाँ पे कहता है प्रीति गुग्गो ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे ये निडल्स नहीं लगवानी, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, मुझे वो भी नहीं लेना, मुझे दवाई नहीं खानी। इतनी नौटंकी जो कर रहा था वो सभी चीज़ें ना वांगजी को फ्लैश में याद आना स्टार्ट हो जाता है। वांगजी पहले तो अपना सर सेक करते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद वापस से वो वहाँ से चल देता है बाहर की तरफ। बाहर आने के बाद क्रिस को कहता है घर चलो। क्रिस जो था वो वांगजी को लेकर के घर की तरफ चल देता है, पर वांगजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और वो भी दवाई के डोज की वजह से ऐसा हो रहा था। उसकी बॉडी अभी भी कह सकते हैं कि दवाई को ना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो जब भी उस डोज की दवाई लेता था तो उसको थोड़ी सी गर्मी बेचैनी जैसी लगने लगती थी, और वो सब अभी वांगजी के साथ हो रहा था। और वो घर आते-आते मत जैसे कार रुका, गेट ओपन हुआ, वो अंदर आते-आते फिर से बेहोश हो जाता है। अब जांग चेंग उसे देखता है तो चीखते हुए वांगजी को सीचन और अंकल मिल करके उठा के सोफा पे डाल देते हैं। फिर जियांग चेंग उसे देखते हुए कहता है क्या ये ठीक है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पर वांगजी की हालत देख करके अंकल कहते हैं डॉक्टर का तो पता नहीं, पर क्या तुम अपने भाई को बुला सकते हो? जियांग चेंग कहता है भाई को? पर डॉक्टर आके बोलेंगे ना कि वो बेहोश क्यों हुआ है। अंकल कहते हैं तुम्हारा भाई भी तो बता सकता है ना, प्लीज़ उसे बुला लो। और इतना बोल करके वो उसको कहता है कॉल करने के लिए। फिर ना चाहते हुए भी जियांग चेंग विंग को कॉल करके बोल देता है कि क्या तुम आके वांग जी को देखोगे। वांग जी के बारे में सुन करके वो शॉक्ड हो गया था और कहता क्या हुआ है उसे। तो वो बोल देता है कि वांग जी वापस से बेहोश हो गया है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। विंग ना चाहते हुए भी वापस से अपनी मॉम से स्कूटी की चाबी मांगने आता है तो उसकी मॉम कहती है क्या बात है, एक ही दिन में 2 2 बार वांग जी से मिलने जा रहा है कोई। विंग मुंह बनाता हुआ वहां से चाबी लेके वापस से चला आता है। लैंडमैन से आने के बाद जब वो वांग जी को चेक करता है
तो वो देखता है कि जो ब्लॉकेज है ना उसकी वजह से कभी-कभी नाड़ियाँ ना इधर-उधर हो जाती थी, जिस वजह से वांग जी को इतना गर्मी लगना, सफोकेटिंग फ़ील होना और दवाई के ओवरडोज़ की वजह से उसे वोमिट जैसा आना, ये सब हो रहा होता है। फिर वो कहता है जियांग जी, एक बहुत बड़ा बकेट लाओ, वांग जी को वोमिट कराना होगा हमें। फिर इतना बोलकर उसे पीठ के बल लिटाया जाता है सोफ़े पे उसके सामने, उसके मुँह को उस बकेट के पास लाया जाता है, उसके शर्ट्स को पूरा खोला जाता है। खोल के हटा के वापस से उस पोजीशन में उसको लिटाया जाता है। फिर विंग उसकी बॉडी में नीडल्स चुभोना स्टार्ट करता है। जैसे-जैसे उसकी बॉडी में नीडल्स जा रहे थे, वैसे-वैसे वांग जी जो पसीने से वो तरबतर हो रहा था, वो तो हो ही रहा था, पर एक लास्ट नीडल एंड देन वांग जी जितना भी खाया हुआ था, वो सारा का सारा उस बकेट में वॉमिट कर देता है। सभी लोग देख रहे होते हैं और विंग भी देख रहा होता है। उसके बाद वॉमिट कर लेने के बाद वांग जी की हालत पतली हो गई थी और वो वैसे ही लेटा हुआ था। जब वो करवट होने की कोशिश करता है तो विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है बस 1 मिनट हो गया। और इतना बोलकर वो नब्ज़ जो होता है ना नेक के पास, वहाँ पे भी वो नीडल्स लगा देता है और जो भी बचा हुआ था वो वापस से फँसा हुआ था, वो सब क्लियर हो जाता है। फिर वो जियांग को कहता है कि इसे हटवा के पानी दो। फिर विंग उसे पानी पिला कर के कुल्ला वगैरह करवा कर के नीडल्स निकाल के वापस से गर्म पानी में डाल देता है और फिर वांग जी को सीधा लिटा देता है। और फिर उसे कहता है, अब कैसा लग रहा है वांग जी? वांग जी अपनी बॉडी को ना हल्का महसूस कर पा रहा था। थोड़ी देर पहले जो उसे गर्मी जैसा लगना, चक्कर आना, वॉमिट होना, ये सभी सिम्पटम्स जो हो रहे थे ना, वो सब कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। वो बल्कि वो रिलैक्स, एकदम काम, एकदम होता है ना सूद काम बॉडी जिसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम काम। तो वैसा लग रहा था और वो बता देता है कि उसे अच्छा लग रहा है। हो जाने के बाद विंग एक पाउडर देता है जियांग को और कहता है इसे कॉफ़ी में मिलाकर लेके आओ, वो वांग जी को पीना होगा। जियांग वो चला आता है कॉफ़ी बनाने के लिए, उसमें वो डाल करके ड्रिंक बनाकर लेके आता है। तब तक वांग जी बैठ गया हुआ था और सीचन उसके लिए दूसरा टी-शर्ट लेके आ गए हुए थे। और वांग जी देख रहा था कि विंग कैसे एकदम परफेक्शन के साथ में उसके साथ ये सभी चीज़ें कर रहा है। लास्टली उसके हाथ से जो ब्लड निकाला हुआ था, वो ब्लड का सैंपल का पेपर रखते हुए कहता है, आपके बॉडी में 3 से 4 ब्लॉक और बचे हुए हैं, जिसको हमें निकालना होगा क्योंकि आपके ब्लड में क्लॉट्स जो है वो ब्लैक ब्लड का भी मिला है। ब्लैक ब्लड ब्लड का बनना मतलब कि आपके बॉडी में क्लॉट्स अभी भी जमा हैं कहीं न कहीं पे, इसी वजह से ब्लॉकेज बन रहे हैं और यही बात तो एमआर में भी निकाला गया था। तो भाई साहब वांग जी हमारा इम्प्रेस्ड हो जाता है। विंग सर कहता है, तुम्हें कैसे पता? अंकल कहते हैं ये ताओ मास्टर के साथ में काम करते हैं, इसी वजह से इनको पता है। वो हीलर है और अपने जनरेशन के आखिरी है, उसके बाद शायद से उनके जनरेशन का कोई अगर और आता है तो वो हीलिंग कर सकता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर तो यही दोनों सीख ही रहे हैं। तो विंग कहता है अगर हो गया हो तो मैं चलता हूँ, वो दवाई पी लीजिएगा और आराम कीजिएगा। इतना बोल करके वो जब जा रहा होता है, वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्या क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? विंग उसे देखता रह कहता है, मैं बस यहाँ पे आपका चेक करने आया था और कुछ भी नहीं। अंकल और सीचन दोनों देख रहे होते हैं कि वांग जी किस तरीके से विंग के लिए परेशान हो रहा है। इसलिए वो कहता है, विंग बेटा हम सब कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद चले जाना तुम। इतना बोल करके उसे रुकने के लिए मतलब आग्रह करता है। तो विंग फिर अपना सामान रख के साइड में, और वो बैठा हुआ था, विंग भी बैठा हुआ था, वांग जी भी बैठा हुआ था, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जियांग इन सभी ऑकवर्ड माहौल को तोड़ते हुए पहले तो वांग जी वाला कॉफ़ी उसको पकड़ा देता है और बाकी सबको वो पकड़ा देता है। सब बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो जियांग कहता है, विंग मॉम कैसी है? विंग कहता है, मॉम अच्छी है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मिलने आ सकते हो। जियांग कहता है, ठीक है, मैं कल आऊँगा मिलने के लिए मॉम से। वैसे एक बात बताओ? तो कहता, ये ताओ मास्टर को तुमने देखा है क्या? विंग कहता है, जियांग मैं उनसे सीखता हूँ, तो मैं नहीं देखूंगा क्या? वो आते हैं 6 मंथ या 1 साल में एक बार, फिर हम लोगों को नई चीज़ें सिखा करके वो चले जाते हैं और तब तक सिखाते जब तक कि हम उसमें परिपक्व ना हो जाए, हम सही से ना करने लगे, क्योंकि हम नीडल्स के द्वारा हील करते हैं लोगों को, एक गलती और उनकी जान पे बनाएगी, इसीलिए। तो विंग की बात सुनकर जियांग कहता, ओह अच्छा ऐसा क्या? तो तुम मेरे भी साथ कुछ कर सकते हो। विंग कहता है, तुम्हारी बोलती बंद करूंगा मैं। जियांग मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तुम्हारा बेस्ट बडी हो ना, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? विंग और वो दोनों नोक-झोंक कर रहे होते हैं। तो वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी, एवं सीचन के चेहरे पे भी। वो सब कुछ हो जाने के बाद विंग अब वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी कहता है, मैं एक बार और बॉडी चेक करवाना चाहता हूँ, तो क्या तुम कर सकते हो? विंग कह देता है, ठीक है। फिर वांग जी ऊपर अपने कमरे में आता है
विंग भी उसके पीछे आ जाता है। ऊपर जाते हुए सीचेन वांग जी को देख रहा होता है, कहता है अंकल वांग जी कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना। अंकल कहते हैं अच्छी बात है, कम से कम उसके दिल में किसी को लेकर के फीलिंग्स तो है। जियांगचिंग उन दोनों की बातें सुनते हुए कहता है आप लोग का मतलब है कि वो विंग के बारे में सोच रहा है। सीजन कहता है फिलहाल से तो यही लग रहा है। जियांगचिंग उछलते हुए कहता है ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो सीजन कहते हैं बस करो, तुम्हें पता नहीं था तो पता चल गया ना, अब देखो क्या होता है। फिर वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही वांग जी के रूम में वांग जी आकर के शर्ट वो वापस से उतार देता है, बस उसने बटन्स नहीं लगाए थे, और उतार करके और वो कहता है क्या तुम मेरा फुल बॉडी चेक कर सकते हो। विंग कहता है क्या तुमने सॉरी क्या आपने डॉक्टर से चेक करवाया था, क्या मैं रिपोर्ट्स देख सकता हूँ। वांग जी रिपोर्ट्स निकाल करके बैग में से उसे दे देता है। फिर भी वो सारा रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहता है जैसा कि मैंने कहा आपके बॉडी में 3 ब्लॉक और बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैक ब्लड है ना उसका क्लॉट्स बन गया हुआ है, वो निकालना है। जब वो निकल जाएगा तो आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। अब वांग जी जो था वो विंग को देखते हुए कहता है वैसे मुझे कुछ चीज़ें वापस से याद आई हैं, एक्यूरेट सही तो नहीं है बट याद आई हैं। विंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसा क्या, अगर याद आई हैं तो अच्छी बात है ना, वैसे आपको याद आनी ही चाहिए, है ना। तो वांग जी कहता है वो तो है, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा बॉडी चेक करें। और इतना बोल करके अविंग बेड पे बैठ जाता है कॉर्नर लग के और उसकी बॉडी में ना नीडल्स डालना स्टार्ट करता है। वांग जी स्टिल ना विंग को देख रहा था, विंग के बुब्स की तरफ उसके ध्यान थे और उसके लिप्स को वो देख रहा था। विंग समझ पा रहा था कि वांग जी उसे ही देख रहा है, कहाँ देख रहा है ये नहीं पर उसे ही देख रहा है, इतना उसे पता था। और वापस से सारा डिटेल्स लगा देने के बाद वेट करता है कि कुछ चेंजेस हो। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आईज क्लोज कर लेता है और उस क्लोज हुए आईज में भी वो विंग को ही देख पा रहा था, विंग के बारे में ही सोच रहा था। विंग की रिलेटेबल बातें उसे हल्की फुल्की नहीं याद आना स्टार्ट हो गई थी। और वांग जी कहता है ये क्या है और मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, पर जो भी है ये मेरे मने भाव है जो बाहर आ रहे हैं। और इतना बोल करके और वो आराम से आंखें बंद करके सभी चीज़ों को एक स्कैन करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उसे एक्सीडेंट से पहले वाला भी याद आता है, बैलरीनो वाला केस, किस तरीके से वो लैंड खरीदने के लिए गया था। वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ के अपोजिट पार्टी वाले थे वो वांग जी को किस तरीके से देख रहा था। वो सभी थिंग्स हो जाने के बाद वांग जी के साथ वो लोग हैंडशेक करता है। फिर वांग जी ने वहाँ पे ड्रिंक भी किया हुआ था। ड्रिंक करने के बाद वो लोग साइड से निकल आए थे और वो उसको एक इविल स्माइल देते हुए अपनी कार से पास कर गया था। और उसके बाद वांग जी की कार वहाँ से निकली थी। ड्राइवर का तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था, पर वांग जी के गले के आर पार सलिया चली गई थी, आंखें सर बच गया था, बस गले के वो भी साइड में, बीच गले में नहीं साइड से छू के निकल गया था पर गथ गया था। वो सभी थिंग्स वांग जी को याद आ रहा होता है धीरे धीरे करके और वांग जी पैनिक करने लगता है। विंग उसको पता था कि हाँ वांग जी ऐसा ही करेगा, इसीलिए वो एक और नीडल्स लगा देता है जिससे कि वांग जी वापस से काम डाउन हो जाता है। फिर वो सब याद करता है। फिर उसको हॉस्पिटल लाया जा रहा था जहाँ पे आखिरी बार याद था कि वांग जी के हाथ स्ट्रेचर से नीचे आ गए थे और वो फाइनली उसे लगा कि वो मर गया है। वहाँ तक उसे याद था, उसने मरते वक्त अपने बॉडी को महसूस किया था, क्योंकि अब जब हम बेहोश होते हैं और जब हम उस अनकॉन्शियस हालत में होते हैं तो एक तरह से हमारा जो ये मानव रूपी बॉडी होता है वो तो मर जाता है ना। तो उस टाइम जो उनको वांग जी ने फ़ील किया था वो सभी चीज़ें वापस से वो फ़ील कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे एक तेज़ साउंड के साथ में उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर वो एज चेंज हो जाता था, कभी वो 30 साल का बन जाता तो कभी 15 साल का, कभी वो फिर उसे विंग और जियांगचेंग के शादी वाला सीन भी उसे याद आता है कि जियांगचेंग और सीजन की शादी हो रही थी। फिर विंग उसे मिला था तब वो 20 साल का ही था, पर अचानक से बालून फूटने की वजह से वो 10 साल का बेबी बन गया था और विंग ने उसे कैसे कंसोल किया था। फिर अगले दिन वो विंग के लिए कैसे क्रेविंग कर रहा था। फिर उसको घर लाया गया रात के टाइम पे, वांग जी और विंग दोनों रूम में सोए हुए थे। फिर वांग जी उठ करके मॉर्निंग के टाइम में विंग के पीछे उसके सोफ़ा पे आकर के उसको पकड़ लेता है, उसके शर्ट्स को खोल के उसके बोब्स के ऊपर हाथ डालते हुए उसको ग्रैब करके वो सो जाता है। और उस दिन वो कितने अच्छे से सोया था, वो सभी थिंग्स ना वांग जी फ़ील कर रहा था। एक तरह से बोलो कि
सुई के द्वारा विंग उसे सब कुछ याद दिलवा रहा था, क्योंकि वो वांगजी खुद कर रहा था अपने आप ही, पर विंग बस प्रोसेस कर रहा था उसकी बॉडी को सूद करने का। जब हमारा माइंड पूरी तरीके से क्लियर और शांत होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी बुरी चीज़ों को और उन यादों को जो गर्त में छुपा होता है उसे भी बाहर ले आता है। फिर अगले ही दिन वो अचानक से वो 25 साल का हो गया, और फिर वांगजी के साथ वो वांगजी विंग के साथ फ्लर्ट करने लगा था। फिर उसने नंबर निकलवाया, तो वो सभी थिंग्स ना धीरे धीरे याद आ गया। और आज रात को वो एक्सीडेंट वाला जैसे ही याद आया था मॉर्निंग में, और वो उठ के बैठ गया था, वो भी उसे याद आ गया था। और फाइनली वांगजी को लेके एंडिंग तक, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक ना सभी चीज़ें याद आ गई हुई थी। और वो शॉक्ड था और कहता है अपने मन में, इतना सब कुछ हो गया और विंग मेरी लाइफ में आया और मुझे याद भी नहीं था। उस 10 साल के वांगजी का प्रीति गगा जो तुम हो विंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसी हरकतें भी कर सकता हूँ। फिर वो अपनी आईज़ ओपन करने के साथ ही कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया विंग। विंग कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है, मैं पहले नीडल्स निकाल दूँ। इतना बोलकर वो धीरे धीरे उसके बॉडी से नीडल्स निकालता है। वांगजी आउच के साथ में उठ के बैठता है और सीधे विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग के हाथ में वो 10 के 10 नीडल्स पकड़े ही थे, जो कि बेड में गथ चुके थे, और वो निकाल के गर्म पानी में डालता या फिर बैग में पैक करता। उससे पहले वांगजी ने हमला बोल दिया था उसके ऊपर, और वो आईज ओपन कर ही हुआ था। फिर वापस से उसे दूर होते हुए कहता है, आंखें बंद करो विंग। विंग कहता है, हे वेट व्हाट। बट उससे पहले वापस से वांगजी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया, एंड देन उसे सक करते हुए कहता है, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। और इतना बोलकर उसे दूर होता है, उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, और मुझे ये भी याद आ गया कि किस तरीके से मैं तुम्हें उस सोफ़ा के ऊपर तुम्हें हक करके तुम्हारे दोनों मैं तुम्हारे साथ सोया था, और मैं सच में उस दिन पीसफुली सोया था विंग। मुझे याद आ गया है, मुझे सब याद आ गया है। इतना बोलकर वापस से उसे गले लगा लेता है। विंग को तो आश्चर्य हो रहा था, विंग तो बस वो जैसे कर रहा था वो फ्लो में जा रहा था। उसके बाद वापस से वो थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, हाँ ये क्या बातें कर रहे हैं मिस्टर वांग, वैसे भी वो सब जो कुछ भी हुआ था वो उसने आपने जानबूझ के नहीं किया था, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो डब्बे में नीडल्स को भरता है ताकि वो घर जाके साफ़ कर सके, और वहाँ से अपने बैग को पैक करने लगता है। और जैसे ही जाने को होता है, वांगजी उसके हाथ को पकड़ के सीधे बेड पे खींच देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे सब कुछ याद आ गया है, मतलब सब कुछ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ हाँ कर दो शादी के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये बुरा है या कुछ भी है, उल्टा मेरे लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, दोनों, लड़के और लड़की दोनों का। अगर तुम्हारे पास है तो वही सही, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। अरे मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरा इलाज कर रहे हो और मुझे तुम्हारा एहसान उतारना है, नहीं। उस रात की बात याद आते ही मेरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी बॉडी रिएक्ट करती है और बॉडी में गूज़बम्प्स आते हैं। मतलब साफ है कि मेरा दिल धड़कना तुमसे शुरू होता है विंग, तो मैं इसे तुम्हारे साथ ही बिताना चाहूँगा। वैसे थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सही सलामत करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतना वैल्यू ऐड करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अनकंडीशनली ठीक करने के लिए, और ये अनकंडीशनल लव के लिए विंग। और इतना बोल करके वापस से इसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो पहले थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होते हुए उसे बस देख रहा होता है, देन वापस से वो भी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से थोड़े से आंसू गिर गए थे, और तभी वहाँ पे अंकल गेट ओपन करने के साथ ही उन दोनों को इस तरह होते हुए देखते थे, कहते भाई साहब। वांगजी फटाक से उठ जाता है, और विंग फटाक से उठ के बैठ गया था, और वो फिर खड़ा हो जाता, कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी अंकल कहते हैं, जो कर रहे हो वो कर लो, मैं बाद में आता हूँ। इतना बोलकर दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये क्या देख रहा हूँ मैं, मुझे भी डोर नॉक करना चाहिए था, मैं कैसे भूल गया। बेचारा अंकल हमारे खुद ही साई साई फील कर रहे होते हैं। नीचे आते ही सीजन कहता है, अंकल आपको क्या हुआ, आपका कान लाल इतना क्यों हो गया, गाल लाल। तो अंकल कहते कुछ भी नहीं हुआ, मैं वो, और हाँ ऊपर मत जाना,
वो दोनों खुद ही आ जाएंगे। तो सीचन कहते क्यों अंकल, मैं बुला के लाता हूँ ना, खाने का टाइम भी हो गया है और विंग को घर हम छोड़ देंगे, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है अंकल कहते कम वक्त कहीं के, मैंने बोला ना मत जाओ ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो आ जाएगा, वो छोटा बच्चा थोड़ी है। सीचन अचानक से अंकल को ऐसे रूड होते हुए कहते अंकल क्या कुछ हुआ है ऊपर, मैं देख के आऊँ क्या। अंकल कहते हर चीज़ बतानी पड़ेगी क्या, अरे वो दोनों साथ में ही हैं, रहने दो ना। इतना बोलकर वो भाग जाते हैं वहाँ से अपने कमरे में, क्योंकि अंकल को शर्म आ रही थी। अंकल के जाने के बाद सीचन जियांगचिंग से कहता है जियांगचिंग अंकल के कहने का क्या मतलब है कि वो दोनों साथ में थे। जियांगचिंग पहले तो वो नहीं समझा, फिर समझते हुए मुस्कुराते हुए कहता बुद्धू कहीं के, बुद्धू रहोगे, दोनों साथ में मतलब कि मेरा भाई मान गया है क्या, मैं मिलना चाहता हूँ, बीइंग जल्दी नीचे आओ। हाँ, मैं आने के बाद उसे पूछने वाला हूँ, और इतना बोल करके और वो विंग के आने का वेट कर रहा होता है। तो सीजन कहते हैं क्या सच में, मतलब हाँ वो दोनों सच में साथ में हैं। जंगचिंग कहता मैंने नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जाऊँ क्या देखने। तभी सीजन कहता अंकल अभी मुझे डांट लगाए हैं, तुम्हें भी लग जाएगी, प्लीज़ मत जाओ, आने देते हैं उन्हें हम। फिर उसके बाद वो लोग सोफा के पास बैठे हुए थे कि अब आए अब आए अब आए। 10 मिनट बाद जब दोनों नीचे आते हैं तो जंगचिंग भाग के जाता है, कहता विंग 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 इधर आओ। फिर उसको किचन एरिया में खींच के ले जाता है, कहता है सच में बताओ तुम दोनों साथ में थे, तुम दोनों ने किस किया और भी कुछ किया, मुझे बताओ। हाँ, क्या क्या उसने तुम्हारा ब्रेस्ट देखा क्या, उसे कैसा लगा। एक के बाद एक ना जंगजिंग ऑकवर्ड सवाल बोले जा रहा है। विंग कहता है आचिंग आचिंग आचिंग, क्या बकवास कर रहे हो, हमने बस ओनली फॉर किस किया और कुछ भी नहीं किया। वो चीखते हुए कहता है ओ माय गॉड, और इतना बोलकर गले लगा लेता है। जंगजिंग उस तरफ देखता है और कहता है एक्साइटमेंट हो रहा है ज़्यादा। वंगजी वो मैं वंगजी कहता है मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे लाइक करने लगा हूँ, और यही कि मुझे याद आ गया सब कुछ, शुरू से लेके एंडिंग तक सब कुछ। पेलेरिनो प्रोजेक्ट के बाद जो पहले हुआ था वो, और जो बाद हुआ वो सब मुझे याद है हमने बस ट्रक ड्राइवर को अंदर करवाया है, पर ये तो हमारे राइवल्स ने ही करवाया हुआ था। तो सिचिन कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। फिर वांगजी सारी बातें बता देता है कि वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे राइवल्स भी आए थे, फिर रिंग भी मिलाया गया था, हैंडशेक भी की गई थी, और उसकी हरकतें मुझे अजीब लग रही थी, हमें निकलवाना होगा सभी चीज़ें। तो सीचन कह देते हैं हाँ ठीक है निकलवा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना बोल करके और वो वांगजी को गले लगा लेता और कहता है तो क्या फाइनली सच में विंग 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 ने क्या कहा। विंग ने कहा कि उसे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, उसके बाद वो हाँ कर देगा, उसे एडजस्ट करना है, वो अपने मन में जो धारणा बनाए हुए है उसे वो तोड़ना चाहता है, और मैं उसे तोड़ के दिखाऊंगा मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। इतना बोल के वो दोनों जब वहाँ आते हैं तो जंगचंग उसको गले लगे हुए था, और सीचन कहते हैं फिर अंकल भी आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। फिर वांगजी को देख करके उसकी आंखें तो मिल ही नहीं रही थी अंकल और वांगजी की, और वो दोनों इधर उधर देख रहे होते हैं, और विंग तो बेचारा हमारा पानी पानी हो गया था, और वो कहता मैं घर जाता हूँ। अंकल कहते नहीं नहीं घर क्यों जाना, खाना खाओ साथ में। अब वैसे भी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बेचारे अंकल के हमारे मोह मोह हो गए हुए थे। बेचारा विंग भी हमारा सर नीचे झुकाए हुए थे, और वांगजी भी लाइक हाँ सभी तो करते हैं, आपने भी तो किया ही होगा कभी कभी। हाँ, और इतना बोलकर सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। फिर खाना वाना खा लेने के बाद विंग को वांगजी छोड़ने के लिए आता है, तो वो उसके घर भी आता है जहाँ पे वांगजी उसके मॉम डैड से मिलता है और उसे ग्रीट करता है। फिर उसके मॉम डैड थोड़े से शॉक्ड हो गए थे, तो विंग बोलता है कि वांगजी को सब कुछ याद आ गया है। फिर वांगजी सब कुछ बताता भी है उन लोगों को, और ये भी कि उन्हें कैसे विंग ने ठीक किया, और जो कुछ भी क्लॉट्स वगैरह थे वो सब क्लियर किया। अभी भी उसकी इलाज चालू है, बट उसे फ़िलहाल से याद आ गया है और उसे अच्छा लग रहा है, सब कुछ आपके बेटे की वजह से हुआ। उसकी मॉम भी बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वांगजी को कॉफ़ी पीने के लिए दिया जाता है, और उसके बाद वांगजी बाहर आता है, विंग उसके साथ आता और कहता है जाओ। वांगजी विंग को गले लगाते हुए कहता है थैंक यू कि तुम मेरे पास आए, वरना क्या ही होता प्रीति गग, और इतना बोल करके और उसे देख रहा होता है। विंग कहता है जाओ भी। वांगजी कहता है क्या मैं तुम्हारे बुब्स को एक बार टच कर सकता हूँ। विंग हाथ में मारते हुए कहता है ए। वांगजी कहता है नहीं मैं उस लेवल से नहीं कह रहा हूँ, बस मैं सच में फील करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो 10 साल के बच्चे ने बोला था ना, मैं फील करना चाहता हूँ। और इधर आओ, इतना बोल करके उसको कार में लेके आता है। कार लॉक करने के साथ ही उसे बिठा देता है, और फिर वांगजी उसके ऊपर जैसे ही हाथ मारने को होता है, विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है विंग प्लीज़ मुझे टच करने दो ना, तुम समझ नहीं सकते हो मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के, मतलब कि प्रीटी फेस प्रीटी बॉडी के साथ में।
माय प्रीटी गगा। विंग कहता है तुम मुझसे भरे हो। वांग जी कहता है पर प्रीटी गगा तो तुम हो ना, तो मैं बुला सकता हूँ ना तुम्हें। और इतना बोल करके और वो उसके ब्रेस्ट को जैसे ही ऐसे पिंच करने वाला होता है, विंग कहता है ऐसे मत करो वांग जी। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग, और इतना बोल करके और उसको ऐसे वापस से सट के अंदर डाल करके हाथ के और प्रेस कर रहा होता है। और विंग ना अपनी आईज बंद कर लेता है, लिप्स को वो बाइट कर रहा होता है और वांग जी उसके लिप्स के ऊपर टूट पड़ता है। वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा होता है एंड देन अपने राइट हैंड से उसके ब्रेस्ट को लेफ्ट वाले को प्रेस कर रहा होता है, स्क्यूज कर रहा होता है। और विंग ना अब मुंह तो वैसे बंद था बट फिर भी वो उससे होता ना एक सेंसेशन जो पता चलती है, वो उसकी बॉडी ना उसे फील करा रही थी। इससे पहले कि वो दोनों हार्ड हो जाते, दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर वांग जी कहता है मैं वेट करूंगा तुम्हारा, प्लीज़ जल्दी हाँ कहना। और इतना बोलकर वापस से किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और वांग जी उसके बाद कहता है मैं जाता हूँ। फिर विंग कार में से निकल जाता है और वांग जी वहाँ से चला आता है। घर आने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसके अंकल कहते हैं वांग जी तुम ठीक तो हो ना। फिर हॉल में चारों बैठे हुए थे। फिर वांग जी जो चीज़ सिचन को बताई थी वो सारी बातें वो उसको बता देता है कि हमारे राइवल्स ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया उस प्लॉट को लिए। तो अंकल कहते हैं कि हाँ, और बेलेजिनो वाला वो प्रोजेक्ट का जितना भी लैंड था ना वो सब उसको मिल गया है और वहाँ पे वो मॉल्स बनवा रहा है। वांग जी कहता है मैं ऐसा होने तो नहीं दूंगा, मेरी जान भी जा सकती थी, मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, उसकी सज़ा तो मैं उसे दे के रहूँगा अंकल, आप चिंता ना करें। फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन से क्रिस और वांग जी का दोनों का सर्च अभियान शुरू हो गया था। अपने राइवल्स के लिए धीरे धीरे करके वो इकट्ठा करने लगे थे और विंग भी बीच बीच में आकर के वांग जी को चेक करता था, थोड़ा बहुत दवाई को देता था और अंग्रेजी दवाई जो वो खा रहा था वो भी कंटिन्यू किए हुए था। साइकिक वाले ट्रीटमेंट लेना वांग जी ने बंद कर दिया हुआ था। और हमारा वांग जी हमेशा विंग को प्रीटी गोगो कह के चिढ़ाता था और उसके साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश भी करता था, क्योंकि वांग जी विंग के बूब से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। और जब भी वो उससे मिलने जाता था तो उसके बूब्स को हाथ लेके पिंच करना, दबाना, एक्सक्यूज करना, वो सभी चीज़ें उसे पसंद आने लगी थी। और विंग भी उसकी हेल्प करता, सिस्कार्डिया लेता, उसकी आ, मतलब एक होता है ना जो सेंसेशन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो डेवलप होती हैं, वो सभी थिंग्स ना डेवलप होना विंग के अंदर स्टार्ट हो गया था। उसके अंदर जो गिल्ट की भावना था अपनी बॉडी सेमिंग की वजह से, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मतलब क्योंकि उसकी जगह पे वांग जी का अग्रेसन, वांग जी का ऑब्सेशन फील हो रहा था, इसी वजह से वो सभी भावनाएं विंग के अंदर से खत्म हो रही थी। 1 मंथ हो चुके थे वांग जी और विंग को इस तरीके से चुप चुप कर मिलते हुए। हालांकि सबको पता था कि वांग जी और विंग मिल रहे हैं, पर मिलके ये कर रहे हैं ये नहीं पता था ना भाई। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस, उसने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया हुआ था अपने राइवल्स की तरफ से, कितने सारे जाली नोट्स बना करके, जाली लैंड के पेपर बना करके कितना सारा उन्होंने लैंड खरीदा था और इलीगल तरीके से वहाँ पे मॉल्स, रिसोर्ट और क्या क्या सब बनवाए हुए था, वो सब उसके हाथ में था। वांग जी लॉयर को बुलाता है और उसका एक कॉपी सारे लॉयर को दे देता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है और केस कर देता है ताकि उसके खिलाफ एक्शन ले सके। भाई इतना सब कुछ किया है तो उसको बैंक करप्ट करना तो बनता है ना। उसके बाद वांग जी घर आकर के अंकल को भी बता देता है कि उसने ऐसा ऐसा कर दिया हुआ है। फिर कोर्ट केस लड़ी जाती है और ये चलता है 15 दिनों तक। और वांग जी ये कोर्ट केस जीत जाता है और उसको वो जितने भी लैंड्स इलीगल तरीके से लिए गए थे ना वो सब सब सरकार जब्त कर लेती है। और वापस से जिस जिसको वो बेट लगाई जाती है ना लैंड्स के लिए, तो वो उन लोगों को मिल जाती है जो अच्छे तरीके से इसको इलीगल की जगह पे लीगल तरीके से उसको बाय करते हैं, तो उन लोगों को वो मिल जाती है। और वांग जी को वापस से बेलेडिनो वाला प्रोजेक्ट भी मिल जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा मॉल के साथ में हॉस्पिटल और कॉलेज तीनों की लैंड्स थी वो, जिसे अलग अलग तरीके से बनाया जाना था, वो वाला लैंड्स वांग जी को मिल जाता है। और वांग जी फाइनली अपने राइवल्स को धूल चटा चुका था। कोर्ट के से बाहर आते ही जिस तरीके से राइवल्स के मुंह लटके हुए थे और वो बैन में जाकर के पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, वांग जी उसे वैसे ही स्मिक के साथ में एक स्माइल देते हुए वहां से वो अपनी कार में आके बैठ जाता है। क्रिस कहता है सर अब तो सब कुछ सेटल डाउन हो गया है ना, अब आप 40 साल के भी हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि आपको शादी करनी चाहिए? वांग जी कहता है बहुत जल्द, खैर छोड़ो, 500 गुलाब का गुलदस्ता बनवाओ और उसे लेकर के मेरे साथ चलो। उसके बाद वांग जी ऑफिस आ जाता है। फिर उसकी गगा उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं वाइन के साथ में। सेलिब्रेट करने के साथ ही 1 घंटे के अंदर ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है
विंग को प्रपोज करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आकर के सायरन बजाते हुए कहता है, मिस्टर वी, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया करके बाहर आए, आपसे कोई मिलना चाहता है। इतना बोल करके विंग जो कि इलाज कर रहा होता है, उसका इलाज फिनिश करने के बाद जब बाहर आता है तो रेडीमेड गुब्बारा का दिल बनवाया हुआ था, बहुत सारा एक के साथ एक जोड़ करके जहीं पे कहीं पे चिपका देता है ना, तो वैसे ही दो बंदे उसको पकड़े हुए थे और उसके सामने में वांग जी खड़ा था 500 बुके के साथ, 500 गुलाब के बुके के साथ में, पूरा फेस कवर करके। विंग आते ही कहता है, वांग जी वो बुके विंग के साथ धीरे धीरे नीचे करते हुए स्माइल के साथ में नीचे बैठ जाता है और कहता है, विल यू मैरी मी माय हीलर। विंग उसको देखते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो। वांग जी कहता है, हम 1.5 महीने से एक दूसरे को जान रहे हैं, जानने के लिए तो पूरी लाइफ भी कम पड़ती है अगर हम किसी को शायद शिद्दत से चाहे तो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे धीरे धीरे जानो। तो क्या तुम मेरा प्यार, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा हीलर, मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे विंग। विंग आसपास देख रहा होता है जहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे से यस से यस से यस से यस से यस, और विंग ना सेंटी हो गया था। कहता तुम्हें पता है ना कि मेरे पास, वांग जी कहता बस कुछ और नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आज से जो भी होगा वो तुम्हारा और मेरा होगा, किसी और का नहीं। विंग प्लीज़ से यस, एक चांस तो दो मुझे प्लीज़। बेचारा हमारा वांग जी वेट कर रहा था। विंग फिर कुछ देर सोचता है, तभी पीछे से हमारा लड़का जियांगजिंग भी आ जाता है और कहता है, हे तुम हाँ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मैं किसी और लड़के से इसकी शादी करा दूँ, बस बहुत हो गया। अब क्या बुढ़ा हो जाओगा तुम भी तब शादी करोगे क्या। हाँ, विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगजिंग भी सेम यही सवाल करने वाला था, तो जियांगजिंग कहता है, केस जीतने की खुशी में मैंने सीजन को कॉल किया हुआ था, पर सीजन ऑफिस में जब वांग जी को दोबारा ढूंढने के लिए आए थे तो वो वहाँ नहीं था। फिर उसके सिक्योरिटी से हमें पता चला कि 500 बुके बनाए जा रहे हैं भाई रोज की, तो कहाँ ही आएंगे। तो मैं और देखो और कौन आया, पीछे अंकल, उसकी मॉम, डैड, सीजन सब थे, और विंग सबको देख रहा होता है और सारे लोग से यस से यस से यस कर रहे थे। विंग अभी भी हिचक रहा होता है। वांग जी कहता है, तुम्हें अपने ऊपर सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से अभी से तुम, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे रूह, तुम्हारी धड़कनें, हर चीज़ मेरी हुई वांग जी की, सिर्फ और सिर्फ लैंड वांग जी की, तुम मुझे बिलोंग करोगे विंग। और इतना बोल करके अब वो बैठा हुआ था, वांग जी को इस तरह से प्लीड करता हुआ देखकर अब विंग से रहा नहीं जा रहा था, और वो हाँ हिलाते हुए मुंडी में, मतलब मुंडी हिलाते हुए वो हाँ कर देता है यार, कि मैं भी कहाँ अटक रही हूँ। वो सर हिलाते हुए हाँ कर देता है और थोड़ा सेंटी हो गया था और रोते हुए कहता है, मैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वांग जी वो बुके विंग को दे देता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, थैंक यू सो मच। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते कि फाइनली विंग ने एक्सेप्ट तो किया। फिर उसके बाद सब उन लोगों को देखते हैं और उसके बाद जो जियांगजिंग था वो कहता है, फाइनली इसको, इसका पार्टनर मिल गया और हमें इतनी मशक्क़त करनी पड़ी। विंग वांग जी को देख रहा होता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। वांग जी कहता है, नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए विंग, कि तुम मेरी लाइफ में आए मेरा हीलर बन के। अगर तुम नहीं आते तो शायद मेरे पार्टनर्स भी नहीं मिलते और मैं पूरी लाइफ ऐसे ही कुंवारा रह जाता। मेरी हस्बैंड और वाइफ बनने के लिए रेडी हो। विंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। अंकल और वो सभी लोग उसको देखते हुए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर वांग जी अंकल के पास लाते हुए कहता है, अंकल फाइनली मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया है, तो आप शादी कब कर रहे हो। अंकल कहते हैं, जब तुम्हारा मन करे। वो कहता है, हम सिंपल शादी करना चाहते हैं। अंकल कहते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन कोर्ट में सारे फैमिली वाले थे, आई मीन कि जियांग यो, जियांग फिमियांग, अंकल किरण, सीचन, वांग जी सब कुछ कल जैसे क्रिस हो गया और सीचन और मतलब एक दो और जन थे एक्स्ट्रा, बस इतने ही जन थे। और वहाँ पे वांग जी और विंग दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा करके उसमें ऐड करवाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को रिंग पहना करके एक्सचेंज करते हुए उस शादी को लॉक किया जाता है। और सभी लोग क्लैप करके उन दोनों को मैरिज, शादी की शुभकामनाएं देते हैं। और अंकल और वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अंकल वांग जी को गले लगाते हुए कहते हैं, अंत भला तो सब भला, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरे बच्चे को उसका पार्टनर मिल गया, और क्या चाहिए हमें। ये बोल करके और वो हैप्पी हो रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, वांग जी ये बार्सिलोना का टिकट है, जाओ और अपना हनीमून एंजॉय करो। इतना बोलने के साथ ही अंकल उसे गले लगा लेते हैं। अंकल भी संटी हो गए थे और अपने मन में कहते हैं, हाँ, मेरी
रिस्पॉन्सिबिलिटी आज पूरी हो गई। मैं सर चला भी जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंकल को सैंटी होता हुआ देख करके वांग जी कहता, अंकल आप क्या सोच रहे हो? तो कहता, कुछ भी नहीं, बस मैं खुश हूँ और मैं क्या बोलूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना, बस यही सोच रहा था। फिर वो सबको ग्रीट करता हुआ वो कार में बैठते हैं और अंकल ने पहले ही उसके कपड़े और विंग के कपड़े पैक कर दिए हुए थे। विंग के कपड़े उसकी मॉम ने पैक किए थे और वांग जी के उसके अंकल ने। क्रिस दोनों का सूटकेस लेके बाहर खड़ा था और कहता, सर ये रहे आप दोनों के लगेज और बार्सिलोना का टिकट, चलिए हम एयरपोर्ट चलते हैं। वांग जी कहता है, सब कुछ पहले से ही रेडी था। तो क्रिस कहता है, सर इतने दिनों बाद आप छुट्टी पे जा रहे हो, हम तो वांग जी घूर कर देखता कहता, सर मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लूँगा, मैं पूरा काम करूँगा, बस मैं आपके लिए एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ गई है। इतना बोल कर वो लोग हाईवे के लिए चल देते हैं। हाईवे पे आने के बाद वो लोग अपना रनवे अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं और वहाँ से वो लोग जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो लोग बार्सिलोना के अच्छे से होटल में स्टे करते हैं और थके हुए होने की वजह से वो दोनों अपने रूम में आकर के बैठे हुए थे। विंग अकवर्डली बैठा हुआ था और वांग जी उसके पास आकर के बैठते हुए कहता है, अब तो मैं तुम्हारा लीगली तौर पे हस्बैंड हूँ, तो क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारे बोब्स को? वांग जी की बात सुनकर विंग शर्मा रहा होता है, कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, मैंने इतनी बार टच किया है, इतना बार फील किया है, पर मैं देखना चाहता हूँ। विंग मना करते हुए बेड पे पीछे जा रहा होता है और वांग जी सीधे उसके टांगों को खींच कर उसके ऊपर आते हुए उसके शर्ट्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? विंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मेरी शादी 40 साल के बुढ़े से हो गई। वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो तुम्हें ये 40 साल का बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता ना? और इतना बोल करके वो उसके ऊपर से उठ के जा रहा होता है। तो विंग फटक से उठ जाता, कहता है, वांग जी कहता है, विंग बस करो। विंग कहता है, वांग जी एक बार देखो तो सही। फिर विंग अपने शर्ट को उतार देता है, उसने बेस्ट टकर भी हटा लिया हुआ था और वो ओनली फॉर पैंट्स पहन के खड़ा था। वांग जी धीरे से उसकी तरफ पलटता है और उसे देख करके उसको ना हम बोल सकते हैं कि अजीब होने लगा था और वो कहता है, विंग मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, वापस से तुम शर्ट पहन लो। वांग जी जब ऐसा बोलता है तो विंग उसके पास आता है और उसके हाथ को लेता है और अपने दोनों ब्रेस्ट पे रखते हुए उसके गोद में चढ़ जाता है और वांग जी उसको पकड़े हुए था और उसको लेके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कैसे खुद को रोक रहा हूँ? तो विंग कहता है, रोका किसने है? अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। वांग जी इतना बोल करके वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी भी अपने एक हाथ से, जो कि सच में ऑब्सेस्ड हो चुका था उसको बुब से, वो उसको एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। हॉट पार्ट के लिए टेलीग्राम पे चले आना, मैं नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में एड लिमिटेड लगा दिया हुआ है और हटाया भी नहीं है, इसमें भी लग जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद वो लोग अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।